हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का इम्पैक्ट स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारत के भूगोल को स्टडी करेंगे। यह आपके यूपी पीसीएस हो गया, आर वीडियो जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो यूपी से रिलेटेड जो भी अन्य पीएससी जो स्टेट पीसीएस होते हैं या जहाँ भी भूगोल आता है वहाँ पर अगर भारत का भूगोल है तो आपको ये वहाँ पर काम देंगे। स्पेशली ये चैनल उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, जिसमें उत्तर प्रदेश के पीसीएस हो गया, आर हो गया, वीडियो हो गया। जो अगर कोई शिक्षक भर्ती की तैयारी करता है वहाँ जहाँ भी जनरल स्टडीज़ आते हैं वहाँ पर जियोग्राफी है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो भारत का भूगोल में देखिए, मैंने चैप्टर्स लिखे हुए हैं। मैंने 13 प्रमुख चैप्टर लिखे हुए हैं जो यूपी पीसीएस, आर लोअर पीसीएस, इन सब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और हर साल बनते हैं। और जियोग्राफी का बहुत बड़ा रोल होता है प्रीलिम्स के सिलेक्शन में। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको कोई तीन सब्जेक्ट पर कमांड होनी चाहिए। उस पर कमांड में आसान कर देता है आपको सिलेक्शन लेने में। करंट अफेयर और जियोग्राफी, साथ में पॉलिटी। आप किसी भी 3 सब्जेक्ट में कमांड कर लें और बाकी में एवरेज रहेंगे तो आपका सिलेक्शन तय है। जियोग्राफी हर साल 30 से 32 क्वेश्चन, कभी कभी 35 क्वेश्चन, 36 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। उसमें भारत के भूगोल का बहुत बड़ा रोल होता है। तो भारत के भूगोल को आपको काफ़ी अच्छे से स्टडी करना है। और यूपी पीसीएस से रिलेटेड, आर से रिलेटेड कोई और जानकारी चाहती है तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला चैप्टर है भारत का भौगोलिक परिचय। फिर उसके बाद है भारत का अपवाह तंत्र, भौतिक संरचना, अपवाह तंत्र है भारत की। फिर जलवायु, इसमें जलवायु को देखेंगे जो प्रीलिम्स से रिलेटेड फैक्ट होते हैं जलवायु में। भारत की भूगर्भिक संरचना, भारत की प्राकृतिक वनस्पति, भारत की मिट्टियाँ, भारत में कृषि, और कृषि के मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं कृषि में कृषि आंकड़े। एक क्वेश्चन देखिए, कृषि, अगर आप उत्तर प्रदेश से कृषि के रिलेटेड कुछ फैक्ट भी होते हैं और जो आंकड़े होते हैं बाकी देश के, वो आंकड़े यहाँ से एक दो क्वेश्चन बनना तय होता है। देखिए, भारत के खनिज के आंकड़े होते हैं, खनिज संसाधन और उनके आंकड़े भी। भारत के उद्योग, भारत में ऊर्जा के संसाधन, ऊर्जा इस समय बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है। और भारत की प्रमुख जनजातियों से भी क्वेश्चन 1-2 साल में जरूर बन जाते हैं एक बार। भारत के प्रमुख बंदरगाह, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बनते हैं। इसमें मैंने हर टॉपिक को यहाँ पर टच किया है और ये इतना तो आपको तैयार करना ही पड़ेगा। और अगर आपको और कोई भी इंपॉर्टेंट लगता है तो आप उसे पढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से ये सफिशिएंट है आपके लिए एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। दोस्तों, हम शुरू कर रहे हैं भारत का भौगोलिक परिचय। हम भारत का भौगोलिक परिचय देख रहे हैं जिसमें भारत के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। इसको हम छोटे छोटे पार्ट में करके स्टडी करेंगे। आपका सहयोग ज़रूरी है, आपको पता है आपको क्या करना है। तो आगे चलते हैं वीडियो में, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, मैं कोई भी चीज़ पढ़ाता हूँ उसके साथ में मैप को, अगर आप देखिए जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको मैप तैयार होना चाहिए। उसके साथ साथ में दोस्तों मैं मैपिंग भी कर रहा हूँ, तो आप हमारी मैपिंग की वीडियोज़ देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएँ, मैपिंग सेक्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और यूपी पीसीएस का भी मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें आप यूपी पीसीएस से जितनी भी मेरी वीडियोज़ होंगी तो आप देख सकते हैं। आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो अब देख रहे हैं ये भारत की अवस्थिति है, भारत का नक्शा है। भारत की अवस्थिति आप देख पा रहे होंगे, 8-4 से 37-6 है और 68-7 से 97-25। इसको हम आगे देखेंगे। अभी बस देखिए भारत का भौगोलिक परिचय। यहाँ पर देखते हैं भारत की अवस्थिति। मैंने भारत का यहाँ पर भी एक छोटा सा मैप बना दिया आपकी सहूलियत के लिए। नहीं तो आपको मैप जगह जगह आपको मैप देखने को नहीं मिलेंगे। जब कोई भी किताब, कोई भी नोट्स देख लीजिए, वो आपको केवल फैक्ट लिख देंगे। आप अपना जो रटना है, जो भी करना है वो करिए, वो आपके ऊपर। लेकिन मैं आपको हर एक छोटी छोटी जगह पर इमेज फॉर्मेट में आपको बताऊँगा, मैप के साथ बताऊँगा जहाँ मुझे लगता है। क्योंकि दोस्तों मैं खुद तैयारी करता हूँ तो मैं जानता हूँ कब कहाँ कैसे क्या पढ़ना है, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, आप सपोर्ट करते रहें हमें, शेयर दोस्तों को करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक अवश्य किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच किया करें वीडियो को। यही दोस्तों मेरे लिए एक प्लस पॉइंट होता है। जितना ज़्यादा अगर आप हमारी वीडियोस को वॉच करेंगे और यूट्यूब उतना ही दूसरों को रिकमेंड करेगा। तो एक बार अगर आप ओपन करते हैं तो वॉच ज़रूर करें पूरा। चलिए शुरू करते हैं। भारत की अवस्थिति देखते हैं। भारत की अवस्थिति, ये भारत का मैप है। देखिए, उत्तर से दक्षिण का जो डिस्टेंस है कितना है, 3214 किलोमीटर। और ईस्ट से वेस्ट की डिस्टेंस कितनी, 2900। ये पूछ देता है भारत की उत्तर से दक्षिण का लंबाई कितनी है। तो ये आपको दोनों फैक्ट याद होने चाहिए, 3214 और 2933। अब देख लेते हैं भारत की आकृति। अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो एक भी फैक्ट आपको यहाँ से छोड़ने नहीं है, जितना भी मैं इस सीरीज में फैक्ट कराऊंगा। तो भारत की आकृति कैसी, चतुष्कोणीय है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, अब ये मैंने वर्ल्ड के मैप में मैं इसको दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर 2 नाम है, अक्षांश और देशांतरीय। क्षैतिज जो है वो क्या है, अक्षांश है। जो परपेंडिकुलर लाइन सब दिख रही है वो क्या है, देशांतर है। तो जो देशांतरीय, जो अक्षांशी है, विस्तार है। जो अक्षांशी, ये देखिए ये मैप है, इसमें मैंने यहाँ पर भारत को दिखा हुआ है। ये देखिए 0 डिग्री, ये 0 डिग्री लाइन है, ठीक है। 0 डिग्री लाइन के ऊपर के जितने भी होंगे किस में आएंगे, उत्तर में आएंगे, नॉर्थ में आएंगे, उत्तर में आएंगे,
ठीक है। और ये वाली जो लाइन है ग्रीनविच लाइन है, ग्रीनविच लाइन है, तो ग्रीनविच लाइन के ईस्ट में भारत है, ठीक है। यहाँ से देखिए पकड़िए आप, जो ये 0 डिग्री है इससे ऊपर है भारत, है ना, इसलिए भारत का जो अवस्थिति है उत्तर में है। कहाँ है? उत्तर में है, और इस ग्रीनविच लाइन के ईस्ट में है। तो इसलिए आपको जहाँ भी देखिए जो अक्षांशीय विस्तार है, जो अक्षांशीय, मैंने क्या बोला, ये वाला, ये अक्षांशीय विस्तार है, तो अक्षांशीय विस्तार कहाँ है? उत्तर में है, तो मैंने क्या लिखा है? उत्तरी गोलार्ध में। अब देखिए देशांतरी, मैंने क्या बोला था? ये वाला, तो देशांतरी विस्तार क्या है? पूर्वी गोलार्ध में। क्या है? देखिए पूर्वी गोलार्ध में है। तो आप समझ गए होंगे, इसमें रटना नहीं है आपको, बस समझना है। जो ये वाली लाइन है अक्षांश है, तो अक्षांशीय विस्तार उत्तरी गोलार्ध में है, देशांतरी कहाँ है? पूर्वी गोलार्ध में है। देखिए जलवायु कौन सी है? भारत की जलवायु कौन सी है? तो भारत में 2 प्रकार की जलवायु, उष्ण और उपोष्ण है। कौन सी है? उष्ण और उपोष्ण है। अगर आपको ये 2 नाम नहीं मिलेंगे तो आपको क्या करना है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अब समझ, आपको प्रश्न होगा कि सर 2 जलवायु कैसे है? तो आप ये भारत का मैप देखिए, अगर मैं इसको वर्ल्ड मैप में अगर इसको कर देता हूँ, मान लीजिए ये 0 डिग्री है, ठीक है, ये 0 डिग्री है, और ये 0 डिग्री ग्रीन। भारत का जो दक्षिण भाग है किसके पास में है? विषुवत रेखा के पास में है, तो वो किस जलवायु क्षेत्र में आता है? गर्म जलवायु क्षेत्र में आता है। तो भारत का जो दक्षिण विस्तार, दक्षिण होता है, किससे प्रभावित होता है? उष्णकटिबंध से। किससे प्रभावित होता है? उष्णकटिबंध। भारत का जो उत्तर वाला भाग है ये हिमालय और हिमालय है, हिमालय का जो ऊपर वाला हिस्सा क्या है? वहाँ आर्द्र है। तो लेकिन हिमालय के कारण पूर्ण रूप से आर्द्र जो भी पवनें होती हैं भारत में ठंडी नहीं ला पाती हैं, और ऊपर उत्तर में हिमालय के पास में जेट स्ट्रीम का प्रभाव होता है। इस दोनों के कारण यहाँ इसको उपोष्ण बोलते हैं, यहाँ पर उपोष्ण बोलते हैं, इसलिए तथा उपोष्ण दोनों बोलते हैं। इन दोनों को एक करने के लिए हम क्या नाम देते हैं? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश। आपको याद रखना है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश है। भारत का आकार कैसा है? आकृति कैसी? चतुष्कोणीय है। अक्षांशीय विस्तार उत्तरी गोलार्ध में, देशांतरी विस्तार कहाँ है? पूर्वी गोलार्ध में है। देखिए इंपॉर्टेंट है भारत का क्षेत्रफल, ये आपको पॉइंट फैक्ट ऐसे ही याद होने चाहिए, इसमें कोई बदलने वाला नहीं। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व का 2.4% है, विश्व का 2.4% है। तो आपको 32.87 लाख भी लिख सकता है, सॉरी 32,87,000 भी लिख सकता है, 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर, या पूरा ऐसे आंकड़ा दे सकता है। भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? जिसमें क्षेत्रफल में भारत का स्थान है 7वां। और कौन कौन से हैं वो देश? नंबर 1 से देखते हैं, तो नंबर 1 पे रसिया, फिर आता है कनाडा, चाइना, फिर अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद किसका स्थान है? भारत का। अब मानक समय रेखा, इनमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। देखिए एक अब जो मानक समय रेखा होती है, जो जैसे कि वर्ल्ड में ग्रीनविच लाइन है, उस लाइन से हम पूरे वर्ल्ड को डिवाइड करते हैं। तो यानी कि पूरे डिवाइड के समय को एक करने के लिए, ज़्यादा उसमें डिस्टर्बेंस या डिफरेंस ना आए, उसके लिए क्या किया गया? ग्रीनविच लाइन बनाई गई है। तो वैसा ही हर देश अपने टाइम जोन को बनाया हुआ है, जो ग्रीनविच से सेट किया हुआ है। तो वैसे ही भारत की भी अपनी एक मानक समय रेखा है। ये देखिए भारत की जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री लाइन को भारत की मानक समय रेखा माना गया है, जो उत्तर प्रदेश के नैनी से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश के नैनी से, यहाँ देख लीजिए और मैप में, ये देखिए वर्ल्ड के मैप में इंडिया यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश का नैनी ये है, ये ग्रीनविच। इससे जो भारत का जो मानक समय रेखा है 5.5 घंटे आगे है। क्या है? 5.5 घंटे आगे। एज इट इज सीधे क्वेश्चन पूछ देता है, जो भारत की मानक समय रेखा है ग्रीनविच लाइन से कितना आगे है या पीछे है? तो आपको बोला 5.5 घंटे आगे है। वहाँ पर दोनों ऑप्शन दे सकता है, 5.5 घंटे आगे, 5.5 घंटे पीछे। तो आपको यह पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से वो राज्य हैं? देखिए सबसे पहले यूपी से शुरू होती है, यूपी के नैनी से गुजरती है, फिर एमपी, नीचे उसके जस्ट नीचे एमपी आता है, उसके ईस्ट में छत्तीसगढ़ की सीमा टच होती है, फिर उड़ीसा से होते हुए आंध्र प्रदेश में होते हुए जाती है। तो कितने राज्यों से गुजरती है भारत की ग्रीनविच मानक समय रेखा? तो 5। तो दोस्तों आपको
आज का ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आपके रिस्पांस के ऊपर ही मेरी आगे की सीरीज़ टिकी है। आप जितना अच्छा रिस्पांस करेंगे उतना ही मैं ज़्यादा से ज़्यादा और बड़ी वीडियोस लाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ा वीडियोस नहीं लाता हूँ। क्योंकि ज़्यादा वीडियोस बड़ा लाने पर जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जो पहली बार भूगोल को या जिनका बैकग्राउंड नहीं है वो पढ़ते हैं, तो उन्हें ज़्यादा देर तक उसको कैप्चर नहीं कर सकते। तो आप रिस्पांस ज़रूर दें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें।